हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आप यूट्यूब पे शायद इस क्वेश्चन को सर्च कर रहे होगे, है ना, ट्राई दीज। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, ट्राई दीज, पेज नंबर 11 क्लास 6 मैथमेटिक्स में। ओके, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा ट्राई दीज है ना, ये रिलेटेड है, पता है किससे? ये रिलेटेड है इंडियन न्यूमरेशन से, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। तो जब तक वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा, ये आपको समझने में परेशानी होगी, ठीक है? तो आप हमारे चैनल पे जाइए और आप इसके पहले की क्लास ये वाली ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? देखिए, इसको आप सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज इस चैप्टर में हमको यही तो सीखना है डिटेल में, है ना, कि कॉमा कैसे लगाया जाता है, यूजेस ऑफ कॉमा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, यूज ऑफ कॉमा और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, तो ये दो टॉपिक अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ के आइए। जो पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज वो भी इस टॉपिक को पहले आप पढ़ के आइए, ठीक है ना? शायद आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ाते होगे, ठीक है, यहाँ से हेल्प लेके, तो आप इस ट्राई दिस को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है? नाउ, अब देखिए, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, रीड दीज नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इनको प्लेसमेंट बॉक्सेस में भी हमें लिखना है। प्लेसमेंट बॉक्सेस में लिखने का वही मतलब है, कौन सा, जो मैंने आपको सिखाया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये प्लेसमेंट बॉक्सेस हैं आपके। ओके, वंस पे कौन आएगा, टेंस पे कौन आएगा, हंड्रेड्स पे कौन आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहा हूं, समझिए। देखिए, अब उन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि हमें इंडियन सिस्टम में करना है कि इंटरनेशनल। तो अगर आप एग्जाम में इंडियन सिस्टम में भी करके आ जाओगे तो चलेगा, बट मैं क्या करूंगा, मैं हर एक पार्ट को लूंगा, पहले आपको इंडियन सिस्टम में करके दिखाऊंगा, ठीक, फिर उसी क्वेश्चन को मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम में करके दिखाऊंगा। ओके, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था। ओके, और कॉमा भी लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। उन्होंने कॉमा लगाने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। इंडियन सिस्टम में भी करूंगा, इंटरनेशनल सिस्टम में भी करूंगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था, इन्होंने देखिए एक बात और बोली आपसे, क्या, एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, इनका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो एक्सपेंडेड फॉर्म अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाया है या नहीं रिवाइज कराया, तो वो जल्दी से मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म या एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है? आ जाइए, जिससे कि हर एक क्वेश्चन का एक्सपेंशन आप कर लो, ठीक है? एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखा जाता है, तो देखिए, नाउ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो बच्चों, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया, मेरे पास कोई नंबर है, बहुत आसान मैं नंबर लेता हूं 28, 1 2, 2 डिजिट का नंबर है। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए कैसे एक्सपेंशन करना है। आपको यहां से स्टार्ट करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। सबसे पहले ये वाला डिजिट लो, अब कुछ नहीं करना है, देखो इसको आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है हमेशा, ठीक। फिर इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको 1 से, फिर इसको 10 से। कैसे चलता है, आपको राइट से लेफ्ट चलना है, राइट से लेफ्ट। फर्स्ट वाले डिजिट को 1 से, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लेफ्ट वाले को 10 से, फिर इसके लेफ्ट में अगर कोई और डिजिट होता उसको 100 से, और इसके लेफ्ट में अगर कोई और डिजिट होता तो उसको हम 1000 से। इस तरीके से हम एक जीरो यहाँ, फिर यहाँ 2 जीरो, फिर यहाँ 3 जीरो, इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक। तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और बस ऐड कर देंगे, यानी कि कुछ ऐसा लिखना शुरू करिए, 2 इंटू 10 और प्लस 8 इंटू 1, बस हो गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, 2 डिजिट का नंबर लिया है। अब देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें मैं 3 डिजिट का नंबर लूंगा। सपोज मैंने लिया 347। अब बताइए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 7 को 1 से, 4 को 10 से, ठीक, और 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 नहीं, सॉरी, 100 से, है ना। 2 जीरो, अब यहाँ 1 जीरो था, अब 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। और बस अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख देंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 100, फिर हम प्लस लगाएंगे, फिर 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 और प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, करेक्ट। अब मैं 4 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ, कितने का, 4 डिजिट का, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, 4 डिजिट का नंबर कोई लेता हूँ, लेट अस से 4279, ठीक है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस पे जो है इसको हम किससे करेंगे, 1 से। फिर टेंस प्लेस पे जो है इसको हम करेंगे किससे, 10 से। फिर
100 प्लेस पे जो है उसको हम करेंगे 100 से, ठीक, और 1000 प्लेस पे जो है उसको हम करेंगे किससे, 1000 से। बस एक एक जीरो बढ़ता चला जाता है, 1 जीरो, यहाँ एक भी जीरो नहीं है, ओनली 1, फिर यहाँ 10, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ 1000, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, इस तरीके से। बस अब लिखना इसको शुरू कर दीजिए। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, 4 इंटू 1000, है ना। जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें तो यहाँ से लिखें ऐसे करके 4 इंटू 1000, फिर प्लस अब 2 की बारी आएगी, सो 2 इंटू 100, और प्लस अब 7 की बारी आएगी, सो 7 इंटू 10, और प्लस फाइनली 9 की बारी आएगी, सो 9 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, करेक्ट। अब मैं 5 डिजिट का नंबर ले रहा हूँ। अच्छा, बीच बीच में अगर कहीं जीरो वीरो आ जाए तो इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ टॉपिक्स हमने छोड़ दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म वो पहले वाले है ना। अभी तो हमारा फोकस क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम पे, ठीक है। बस मैं आपको एक्सपेंशन करके दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ जरूरत पड़ेगी, ओके। अब अगर आपके पास कोई 5 डिजिट का नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 729, चलो जीरो भी ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है ना, एक बार ले लेता हूँ, क्या ही चला जाएगा। तो 0 7 और 8, और यहाँ भी 0 ले लेता हूँ, कुछ नहीं करना है। 0 इंटू 1, ठीक, फिर 8 इंटू 10, ठीक, फिर 0 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक, फिर 9 इंटू 1000 हो जाएगा, फिर 2 इंटू, अब बताइए कितने जीरो लें, 1 2 3 के बाद 4, यानी कि 10,000, ये लीजिए, ठीक, 1 2 3 4 0। अब 7 इंटू, अब कितने जीरो, 1 2 3 4 तो पहले हो चुके हैं, अब 5 लेंगे ना, यानी कि 1 लाख, 1 2 3 4 5। अब आंसर कैसे करेंगे, तो यहां से लिखते जाइए इस तरीके से, 7 इंटू 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 1 2 3 4 प्लस 9 इंटू 1000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10, यस, प्लस 8 इंटू 10 और प्लस 0 इंटू 1। तो इस तरीके से इसको हम एक एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए किसी किसी बुक में आपने देखा होगा, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, इतना काफी है ना, ऐसा आप कर सकते हो। क्योंकि जो जीरो वाला टर्म होता है उसको आप गायब कर सकते हो, यानी कि 0 इंटू 100 कहीं कहीं नहीं लिखा होगा, मतलब ऐसा लिखा होगा, किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, प्लस 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1000। अब समझिए ये 0 इंटू 100 जीरो, तो इसको लिखा ही नहीं जाएगा, ये वाले टर्म को नहीं लिखेंगे। 8 इंटू 10 और प्लस 0 इंटू समथिंग, तो 0 होता है, इतना पता होगा आपको। 0 इंटू 100 जीरो, तो उसको नहीं लिखेंगे। 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप कभी कभी देखोगे कि एक्सपेंशन ऐसे भी लिखा हुआ है, तो ये भी सही है और ऊपर जो लिखा है वो भी सही है, दोनों सही है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सपेंशन का हिंट दिया। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस में चलते हैं, ट्राई दीज में, ठीक है, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन क्या है, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड राइट। तो पहले मैं इंडियन सिस्टम में कर रहा हूं, पार्ट 1 इंडियन सिस्टम में। नंबर कैसे फिल करना सिखाया था मैंने, राइट टू लेफ्ट। नंबर को हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ इस तरीके से फिल करते हैं, ठीक। ये बॉक्सेस मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में, याद करना कि याद करना है इसको। तो यहां से इस तरफ इस डायरेक्शन में आप चलिए, ये ऐसे करके आप फिल करिए इसको इस डायरेक्शन में। 0, तो 0 हमने यहां फिल कर दिया, फिर 2, ठीक है, फिर आपका 3, उसके बाद आपका 5, ठीक, फिर आएगा आपका 7 एंड फिर आ रहा है आपका 4, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इसके बाद क्या करना था हमें, इसके बाद इसको हमको रीड करना था। रीड का मतलब है इसका नाम लिखना है, हमको न्यूमरेशन करना है इसका, ठीक। सो अगर आप देखोगे तो ये 4 कहाँ आ रहा है, लाख वाले ग्रुप में, ग्रुपिंग बताई थी लास्ट क्लास में, तो हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप क्या है आपका, ये देखिए 1000 वाले में क्या आ रहा है, 7575, तो 4 लाख 75, तो ये 7575 कहाँ आ रहा है, 1000 वाले ग्रुप में, ठीक। और ये इंडियन सिस्टम है, करेक्ट, 75,000 75,000। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है आपका
वंस वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, 320 को हम लोग क्या पढ़ते हैं 320, भाई 300 प्लेस पे तो 300 और 20 320, सो 320, करेक्ट। तो ये हो गया, इसको इस तरीके से हम रीड करेंगे 4,75,320, ये इंडियन सिस्टम में हो गया। अब सुनो, उन्होंने कॉमा लगाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है। बॉक्सेस में लिखने का क्या मतलब था, ये ऐसे करके हमें दिखाना है वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, टेंस पे क्या आ रहा है, 100 पे क्या आ रहा है, 10,000 पे क्या आ रहा है, सॉरी 1000 पे क्या आ रहा है, 10,000 पे क्या आ रहा है, लाख पे क्या आ रहा है, इस तरीके से हमें दिखाना था, ठीक है ना। लास्ट क्लास प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ लास्ट वाली क्लास प्लीज़ कर लीजिए, वरना आप यूट्यूब पे इसी तरीके से भटकते रहेंगे और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरी क्लास प्लीज़ कर लीजिए। मैंने करीब बहुत लंबी मैंने क्लास ली है, उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को भी सॉल्व कराया है, बिकॉज यही तो हमें सीखना है, और यही अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखिए, उन्होंने कॉमा लगाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन मैं इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना आपको सिखा रहा हूँ एक बार फिर से। तो क्या करते थे इंडियन सिस्टम में, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते जाते थे। तो कॉमा अगर आपको लगाना पड़ेगा इंडियन सिस्टम में तो 4,75,320, इस तरीके से हम इसको करेंगे, करेक्ट। तो ये हो गया, रीड करना दिखा दिया, बॉक्सेस में लगा के दिखा दिया, कौन सी प्लेस वैल्यू पे कौन सी डिजिट आएगी सब दिखा दिया, और नाम लिखना आपको सिखा दिया। और जब नाम लिख लिया तो रीड भी कर सकते हो आप, ठीक है। 4,75,320। अब आइए, सेम क्वेश्चन को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में भी करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस यहां पर हो जाएगी, ठीक। कॉमा लगाना भी सीखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसको भी आप फिल करना शुरू करो राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 0, 2, 3, 5, 7 और 4, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है बताइए, 475, यानी कि 475,000। भाई ये क्या लिखा है, 1000 वाले ग्रुप में क्या लिखा है 475, 475 का मतलब 475, तो 400, ये मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करना सिखा रहा हूं, ओके। 475, ये क्या लिखा है 475, 475, और आ कौन से ग्रुप में रहा है 1000 में, तो हम आगे क्या लगा देंगे 1000। कल आपको बताया था, एस नहीं लगाएंगे, लैक्स में एस नहीं लगाएंगे, थाउजेंड्स में एस नहीं लगाएंगे, करोड़ में एस नहीं लगाएंगे, तो 1000 लिखा। अब यहां पे देखिए, ये वंस में क्या आ रहा है आपका 320, सो हम क्या लिखेंगे 320, करेक्ट। ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम में। इसके बाद कॉमा कैसे लगाते थे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर से 3 डिजिट छोड़ के, तो बस एक ही कॉमा लगेगा इसमें। तो अगर आप कॉमा लगाओगे इंटरनेशनल सिस्टम में तो 475,320, इस तरीके से। तो सेम क्वेश्चन हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। आगे बढ़िए, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2, तो पार्ट 2 सबसे पहले इंडियन सिस्टम में, ठीक। तो फिल करना शुरू करिए, यहां से इस डायरेक्शन में फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा चेक कर लीजिए, 5, फिर 1, फिर 2, फिर 7, फिर 4, उसके बाद 8 और उसके बाद 9, ठीक है ना। नाउ अगर आप देखोगे इंडियन सिस्टम में तो ये 9, 8, 98, तो 98 कहाँ आ रहा है आपका, 98 आ रहा है लैक वाले ग्रुप में। सो 9, 8, 98, तो हम लिखेंगे 98 के बीच में डैश, 98 कल बताया था आपको मैंने, लैक। क्यों, क्योंकि 98 कौन से ग्रुप में आ रहा है, लैक वाले ग्रुप में आ रहा है। तो 98 लैक, एस नहीं लगाते हैं, एनसीईआरटी में एस नहीं लगा हुआ है, तो एस नहीं लगाएंगे, ठीक। उसके बाद कल बताया था आपको, नाउ 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है 4747, तो 47,000, 40 और 7 के बीच में आप डैश लगा सकते हो, 47, 4747, और 1000 वाले ग्रुप में इसलिए लिखेंगे 1000, 47,000। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लास्ट वाले ग्रुप में क्या आ रहा है आपका वंस ग्रुप में 215, भाई 200 प्लेस पे, और ये 15, 215, सो 215, करेक्ट, ये आ गया 215। अब कॉमा अगर आप लगाओगे
तो इंडियन सिस्टम में पीछे से 3 डिजिट छोड़ के यहाँ लगेगा, फिर 2 डिजिट छोड़ के लगेगा, फिर 2 डिजिट छोड़ के लगेगा। यानी कि अगर कॉमा भी लगाना चाहोगे तो 98,47,215, ये इस तरीके से 98,47,000, 98,47,215। ठीक है, तो ये इंडियन सिस्टम में हो गया। अब इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आप करोगे तो सेम नंबर है आपका, फिल करिए 5 1, राइट से लेफ्ट की तरफ, इधर से इधर फिल करेंगे। ठीक है, 2 7 4 8 9, ओके, इस तरीके से। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए मिलियन वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 9 मिलियन 9। जिनको ये सब नहीं आता है प्लीज लास्ट क्लास करके आइए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो 9 मिलियन, उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में यहां से यहां तक 847,000। 847 को आप क्या पढ़ते हो, 847, और 1000 वाले ग्रुप में आ रहा है इसलिए 1000, तो 847,000, 847, 47 के बीच में डैश 47, 847 और 1000 वाले ग्रुप में इसलिए 1000। ठीक, और अब वंस वाले ग्रुप में आ रहा है क्या, 215। सो 2, अब मैं नीचे लिख दे रहा हूं, जगह नहीं, 215। तो इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। 9,800,000, नंबर वही है लेकिन पढ़ने का स्टाइल अलग है। ओके, 9 मिलियन, यस, 847,215। अब कॉमा अगर आप लगाओगे इंटरनेशनल सिस्टम में पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाते थे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में 9,847, कॉमा भी लगा के दिखा दे रहा हूं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं बोला था कॉमा लगाने के लिए, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता रहा हूं इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को पहले इंडियन सिस्टम में करेंगे, फिर इंटरनेशनल में करके आपको दिखाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए जरा, तो पीछे से फिल करना शुरू करिए, 0 1 3 5 4 6 7 और 9। ठीक है ना, चेक कर लीजिए, 0 1 3 5 4 6 7 9। ठीक, नाउ अब देखिए ये 9 आएगा आपका कहां, करोड़ वाले ग्रुप में। सो 9 करोड़, और करोड़ में एस नहीं लगाते थे, कल आपको बताया था, 9 करोड़। लाख वाले ग्रुप में 7 6 का मतलब 76। सो 70 और 76 के बीच में डैश 76 लाख, क्योंकि 76 लाख वाले ग्रुप में आ रहा है तो 76 लाख। उसके बाद 1000, तो 1000 वाले ग्रुप में 45 आ रहा है, तो 45,000। उसके बाद वंस वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, वंस वाले ग्रुप में आ रहा है 310। भाई इसको आप क्या पढ़ोगे, 300 प्लेस पे, और 10 का मतलब 10, सो 310। सो 310, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्या, 9 करोड़ 76 लाख 45,310। ठीक है, अब अगर आप कॉमा लगाओगे इंडियन सिस्टम में तो कैसे लगाते थे कॉमा, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट छोड़ के, याद है। तो 9 76 45 310। तो ये इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का स्टाइल है। ठीक, ओके, एक ग्रुप के बाद वंस वाले के बाद, फिर 1000 के बाद कॉमा, फिर लैक्स के बाद कॉमा। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सेम नंबर है और देखते हैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रीड किया जाएगा, कैसे इसकी प्लेस वैल्यूज दिखाएंगे और कैसे इसको हम रीड करेंगे। ठीक, और कैसे कॉमा लगाएंगे। तो 0 फिर 1 फिर 3 फिर 5 फिर 4, ओके, फिर
आपका 6 और फिर 7 और फिर 9, देख सकते हो 9 7 6 4 5 3 1 0, ठीक है। नाउ अब आप देखिए मिलियन वाले में क्या आ रहा है आपका 9 7 97, सो 97 मिलियन, 90 और 7 के बीच में डैश, 97 मिलियन। फिर 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 645 लिखा है, क्या लिखा है 645 को 645, तो 645 45 और ये 645 1000 वाले ग्रुप में, इसलिए आगे हम 1000 लगा देंगे, 645,000। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वंस वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, ये तो सिंपल है 310, सो 310। अब अगर आप कॉमा लगाना चाहो तो कॉमा आप कैसे लगाओगे, चेक कर लीजिए, नंबर क्या है आपका, इंटरनेशनल सिस्टम है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर से 3 डिजिट छोड़ के, ठीक, यानी कि आ जाएगा आपके पास 97,645,310, ठीक है ना। अच्छा, एक्सपेंड तो मैंने किसी नंबर को किया ही नहीं अभी, वो मैं अलग से करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब पहले इसको इंडियन सिस्टम में, तो 4 9 पीछे से फिल करना शुरू करिए, 0 8 5 4 0 एंड 3, चेक कर लीजिए 30458094, ठीक है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नाउ करोर्स, ओके, सो करोर्स में 3 आ रहा है तो 3 करोड़, 3 करोड़। लाख में क्या आ रहा है, 04 का मतलब होता है 4, सुन लो, परेशान मत हो, 04 का मतलब ही तो 4 होता है, कल बताया था भाई 04 ही तो 4 होता है, तो इसका मतलब ये 4 लिखा है, ये पूरा क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। सो 3 करोड़ 4 लाख, अब 4 कहाँ आ रहा है, लाख वाले ग्रुप में, तो 4 लाख। फिर नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है आपका, 1000, तो 58,000, ठीक है। देख लीजिए 1000 में क्या आ रहा है, 58 को क्या बोलते हो 58, तो हम लिखेंगे 58, 58 के बीच में डैश 58, और 58 कहाँ आ रहा है 1000 वाले ग्रुप में, इसलिए 58,000 और उसके बाद वंस, तो वंस वाले प्लेस पे ध्यान दे स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है 094। अब देखो 094 का मतलब ही तो 94 होता है भाई, 094 का मतलब ही 94 होता है, जीरो का कोई मतलब है नहीं, तो 094 का मतलब 94, तो हम क्या लिखेंगे 94 94, करेक्ट, इस तरीके से। अब अगर आपको कॉमा लगाना है तो इंडियन सिस्टम है, इसलिए पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के और फिर से 2 डिजिट छोड़ के, यानी कि कॉमा लगा के हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉमा भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, 3,04,58,094, ठीक है। जिनको अभी भी कंफ्यूजन है प्लीज मेरे पहले वाली क्लास करके तब इस क्लास को करें, तो ये क्वेश्चन आपसे खुद ही खुद बन जाएंगे, ठीक है ना। नाउ अब इसको ही हम इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे, तो 4,9,0,8,5,4,0,3, ओके। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखिए 30458094, ठीक। देखिए मिलियन में क्या रहा है, 30 को क्या पढ़ते हैं 30, सो 30 मिलियन, ओके, क्या पढ़ेंगे इसको 30 मिलियन, करेक्ट। नेक्स्ट ग्रुप क्या आ रहा है, चेक कर लीजिए, ये देखिए 1000, 458,000, 1000 वाले ग्रुप में 458 आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्या 458 और 58 के बीच में डैश 58 और 458,000 वाले ग्रुप में, इसलिए हम लिखेंगे 1000, 458,000 और उसके बाद वंस में क्या आ रहा है 94, 094 का मतलब 94,
तो फाइनली हम लास्ट में क्या लिखेंगे, 94, 94। ठीक, अब ये इंटरनेशनल सिस्टम है, अगर आपको कॉमा लगाना है तो पीछे से 3 डिजिट छोड़ के, फिर से 3 डिजिट छोड़ के, और है ना इस तरीके से चलता है। सो 30,458,094। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, अब इसके बाद नाउ अब हमें क्या करना है, हमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। तो हर एक पार्ट का एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए। सो पार्ट 1 में नंबर क्या था, ठीक है, देख लेते हैं आपकी बुक से। पार्ट 1 में नंबर था 47। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, हेडिंग लगा देता हूं मैं, हर एक पार्ट का अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म अलग से करके दिखा दे रहे हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यस, पार्ट 1 में क्या था नंबर आपका, 475320। ठीक, 475320। ठीक, अब देखिए अभी अभी आपको इसका एक्सपेंशन मैंने बताया था, है ना, तो उसी तरीके से आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो 0 इंटू 1, फिर 2 को 10 से, 2 इंटू 10। ठीक, और 3 को 3 इंटू 100, और 5 को 5 इंटू 1000। ठीक, और 7 को 7 इंटू, अब देखो यहाँ 1 2 3 0 है तो 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 का मतलब 4 zeros, और 4 इंटू, अब कितने जीरोज आएंगे, 5, 1 लाख आ जाएगा। सो 5 0 का मतलब 1 लाख, 10,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 0। ठीक, अब इस तरीके से कर लिया, अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना शुरू करिए। चलिए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ लिख के आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले इसको लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, 4 के लिए लिखेंगे पहले, 4 इंटू, लेफ्ट से राइट लिखेंगे, 4 इंटू 1 2 3 4 5 0, और प्लस लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, यानी कि 7 इंटू 1 2 3 4, 10,000, प्लस लगाएंगे, और फिर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, है ना। ठीक, नो प्लस लगाकर अब हम लोग इसको लिखेंगे, यानी कि 5 इंटू 1000 प्लस, अब हम इसको लिखेंगे, सो 3 इंटू 100, और प्लस 2 इंटू 10, सो 2 इंटू 10 एंड प्लस 0 इंटू 1, सो 0 इंटू 1। करेक्ट, ये हो गया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ सकते हो, लेकिन अभी मैंने बताया था कि जहां पर भी 0 से मल्टीप्लाई हो, 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसे लिख दो, और 0 इंटू 1 0, तो इसको मत लिखो, यानी कि आपको इसका आंसर ऐसे भी मिल सकता है, या मैं नेक्स्ट स्टेप में अच्छे से करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ। देखिए इतना आप लोग को पता होगा ना कि 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, है ना, ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, तो उसको मत लिखो, क्या दिक्कत है, बस जितना बच गया उसको लिख दो, ये इस तरीके से। नाउ अब देखिए, चाहे आंसर ये नीचे वाला आप लिखो वो भी सही है, और चाहे ये ऊपर वाला लिखो वो भी सही है। ठीक है, बीच में मैंने आपको करके दिखाया कि 0 इंटू समथिंग, ये 0 खत्म हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ठीक, तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब लेते हैं पार्ट 2 का एक्सपेंडेड फॉर्म। सो पार्ट 2 इज 9847 9847 215 215। ओके, 9847 215 ये नंबर था, बस अब कुछ नहीं करना है, 5 इंटू 1, ठीक, उसके बाद 1 इंटू 10, उसके बाद 2 इंटू 100, ठीक, उसके बाद 7 इंटू 1000, उसके बाद 4 इंटू 10,000, ठीक, उसके बाद 8 इंटू 1 लाख, उसके बाद 9 इंटू, अब देखिए कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, तो अब 6 लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे। करेक्ट, ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, अब लिखना शुरू करिए,
तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे। सो 9 इंटू 1 और 1 2 3 4 5 6 0 और प्लस अब हम इसको लिखेंगे यानी कि 8 इंटू 1 1 2 3 4 5 सो 1 2 3 4 5 और प्लस अब हम इसको लिखेंगे सो 4 इंटू 10,000 यानी कि 1 और 1 2 3 4 0 और प्लस अब हम इसको लिखेंगे तो 7 इंटू 1000। अब देखो जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2 इंटू 100 सो 2 इंटू 100 और प्लस 1 इंटू 10 सो 1 इंटू 10 और प्लस 5 इंटू 1। तो ये हो गया इसका क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। सो पार्ट 3 इज नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 3 का हम एक्सपेंशन देखते हैं। सो 0 इंटू 1 and 1 into 10. Now 3 into 100. Now 5 into 1000. Now 4 into 10,000. Now 6 into 1 lakh, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 0 है तो 5 हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 7 इंटू 1 और अब 6 0 कितने हो गए यहाँ 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 0 1 2 3 4 5 6 करेक्ट। नाउ 9 इंटू अब 7 zeros 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट। नाउ अब इसका एक्सपेंशन देखिए किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे सो 9 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 और 7 zeros करेक्ट 4 + 3 7 zeros प्लस 7 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 सो 1 2 3 4 5 6 zeros प्लस ये हो गया। अब इसको लिखेंगे प्लस लगाते जाइएगा है ना, प्लस 6 इंटू 1 अब 1 2 3 4 5 सो 1 2 3 4 5 प्लस 4 इंटू 1 2 3 4 सो 1 2 3 4 प्लस 5 इंटू 1000 तो 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 सो 3 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 सो 1 इंटू 10 एंड फाइनली 0 इंटू 1। अब वही चीज़ है देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह 0 इंटू 1 को आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसी आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं नीचे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ऐसे भी आप एक्सपेंशन लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तब भी सही है करेक्ट। तो ये हमने कर दिया। अब लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट। सो 4 इंटू 1 करेक्ट। नाउ 9 इंटू 10 0 इंटू 100 8 इंटू 1000 नाउ 5 इंटू 10,000 4 इंटू यहाँ 1 लाख आ जाएगा यानी कि 5 zeros आएंगे एंड 0 इंटू 1 2 3 4 5 6 zeros करेक्ट। इसके बाद यहाँ पर 3 इंटू 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7 zeros करेक्ट, 3 + 3 7 zeros करेक्ट। ये इस तरीके से। नाउ अब इसका एक्सपेंशन लिखना शुरू करिए। सबसे पहले हम इसको लेंगे सो 3 इंटू 1 के बाद कितने जीरोज हैं चेक कर लीजिए, 3 + 3 6 एंड 1 7 सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लस 0 इंटू अब देखो 0 इंटू समथिंग 0, अब इसको आप लिखो या ना लिखो, इसको आप लिखो या ना लिखो ठीक है ना, बट फिर भी मैं लिख देता हूँ 0 इंटू 1 2 3 4 5 6 zeros प्लस
4 इंटू 5 जीरोस, तो 4 इंटू 1 के बाद 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 प्लस 5 इंटू 1 2 3 4 और प्लस 8 इंटू 1000, सो 8 इंटू 1000 और प्लस 0 इंटू 100। अब 0 इंटू 100 लिखो या ना लिखो बात सेम है ना। 0 इंटू 100 और प्लस 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 और प्लस 4 इंटू 1। बस ये हो गया। अब अगर आप चाहो तो आप क्या करोगे, देखिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहो तो 0 इंटू 100, ये 0 हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक। 0 इंटू समथिंग कहीं पर भी हो तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको मत लिखिए। 0 इंटू समथिंग, ये 0 हो गया। तो अब आप क्या लिखोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 इंटू 1, पहले इसको लिख लो 3 इंटू 1 और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस और प्लस, अब इसको लिख दीजिए 4 इंटू 1 2 3 4 5 जीरोस, ये 5 जीरोस हैं, चेक कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख है ये, और प्लस 5 इंटू 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 और प्लस 8 इंटू 1000, सो 8 इंटू 1000 और प्लस 9 इंटू 10 एंड फाइनली प्लस 4 इंटू 1। ओके, सो प्लस 4 इंटू 1, ये लीजिए। तो ये इसका एक्सपेंशन आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका एक्सपेंशन आपका आ गया। नाउ अब अभी भी हमें क्वेश्चन में कुछ करना है, क्या हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इस क्वेश्चन को करना था, करेक्ट। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। रीड दीज नंबर करना सिखा दिया आपको, यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस, बॉक्सेस में फिल करके आपको दिखा दिया। राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म आपको दिखा दिए। अब पार्ट ए, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है। इसको करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, पार्ट सी में पहले कर दे रहा हूं। सो असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा कौन, तो सबसे पहले आप डिजिट्स काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, यहां 6 डिजिट्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स, और 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स। अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, जिसमें लेसर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, यानी कि सबसे छोटा ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट, ठीक। तो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, और यही इन्होंने कहाँ पूछा था, पार्ट ए में। तो विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 475320, करेक्ट। तो ये पार्ट ए का आंसर है। एंड विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट देखने के लिए तो आपको या तो ये ग्रेटेस्ट है या तो ये, क्योंकि दोनों में 8 8 डिजिट है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से लिखा हुआ है। नाउ इसमें भी 8 डिजिट है, इसमें भी, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे देखोगे आप, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है आपका यहाँ पर, 97645310, ठीक। ये हो गया आपका क्या, 97645310, करेक्ट। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा नंबर पहले 475320, फिर उससे बड़ा नंबर, अब इससे बड़ा कौन सा होगा, 7 डिजिट का होगा, यानी कि 9847215, और इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन, सबसे बड़ा ये था, तो इससे बड़ा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है। तो अभी इसको लिखेंगे, यानी कि 30458094, और सबसे बड़ा कौन सा है, 97645310, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्या, असेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट, छोटे से बड़े की तरफ। नाउ अब देखिए, इसी को मैंने एक और तरीके से लिखना सिखाया था, ऐसे आंसर कर दीजिए या तो आप ऐसे कर दीजिए। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, लेस देन का साइन लगाते हैं,
यानी कि 4 7 अगर आपने मेरे पहले की क्लासेस करी होंगी तो आपको लिखना आता होगा। ऐसे भी आंसर सही है और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? लेस देन, ठीक, लेस देन, लेस देन मतलब ये इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, ये वाला इससे छोटा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर आपका हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है तो पार्ट सी का ही अब हम करेंगे क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो हम क्या करेंगे, इस ऑर्डर को बस रिवर्स कर देंगे। मतलब सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा बड़े से छोटे की तरफ, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, तो पहले ये आ जाएगा, यानी कि 9 7 6 4 5 3 1 0। फिर आपका ये वाला नंबर आएगा, यानी कि 3 0 4 5 8 0 9 4। फिर आपका ये वाला नंबर आएगा, यानी कि 9 8 4 7 2 1 5। ठीक है, फिर आपका ये वाला नंबर आएगा सॉरी, यानी कि 4 7 5 3 2 0। करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप ऐसे लिखो और चाहे आप ऐसे लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेस देन का साइन लगाते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे। यहाँ देखिए, ये लेस देन, नहीं लेस देन नहीं, ग्रेटर देन का साइन लगाते थे, सॉरी, ये ग्रेटर देन। ठीक, फिर यहाँ से कॉमा हटा के यहाँ ग्रेटर देन, फिर यहाँ से कॉमा हटाकर यहाँ ग्रेटर देन, मतलब ये वाला इससे ग्रेटर है, ये वाला इससे ग्रेटर है और ये वाला इससे ग्रेटर है। करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। सब कुछ हो गया। पार्ट सी का आंसर ये रहा, ए और बी मैंने कर दिया, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, इसको कर लीजिए।